भारत सिंटास मुआहदा मान ले या फिर जंग के लिए तैयार रहे, भारत पानी पर जंग करेगा तो 6 के 6 दरिया नहीं है। जब बड़े बड़े लोग पुतिन जैसा और अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसके बाद नेटो के तमाम सरबराह, हत्ता के नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के हो जाएंगे। कौमी असम्बली में इजलास से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मोदी को नेतन्याहू की सस्ती दे शुड नॉट बी अ न्यूक्लियर पावर। उनको न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए, और न्यूक्लियर पावर अगर होंगे तो उनसे उनको खतरा है, और वो ये चाहते हैं कि कॉपी को हमने शिकस्त दी। जो सिंधु पे हमला हुआ है कि सिंतास मुआहदा खत्म, अब भारत के लिए दो ही पाकिस्तान के होने वाली जंगों में भी जब खुलकर एटमी जंगों की बात हो रही है तो बात यहां तक पहुंची कैसे, इतनी एक्सेलरेट कैसे? कॉपी करार दे दिया, कहा कि जहां जहां हम पहुंचे वहां सस्ती कॉपी के नुमाइंदे भी पहुंचे। नेतन्याहू की सस्ती इन सारी चीज़ों को वो एक यूनाइट करके उनके ऊपर अटैक करके उनकी न्यूक्लियर पावर को खत्म कर सकें। एंड दे आल्सो वांट दैट कि वो जय हिंद दोस्तों। तो एक तरफ इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के, उसके बीच में कहो तो पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जो है वो उछल रहा है ये कारण से, वो ये कह रहा है कि जो सिंधु जल समझौता जो है वो स्वीकार कर ले इंडिया ने, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, एक कि हम युद्ध करेंगे इंडिया से, और दूसरा कि वो पानी जो है वो खोल दे और हमें जो पानी वो दे दे। ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो का। लेकिन क्या ऐसा तुम कहो तो किस कारण तुम कह रहे हो ये तुमको खुद समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो कहो तो इंडिया ने जो पाकिस्तान के चखाया था मजा कहो तो उसके जो इतना बुरा हाल किया था पाकिस्तान का, पाकिस्तानी जो एक जो जनता वहाँ की वो भी जान रही है कि क्या हाल होता पाकिस्तान का। तो ऐसा हाल था पाकिस्तान का उस टाइम, और अभी भी हाल बहुत बुरा है पाकिस्तान का। लेकिन क्या पाकिस्तान जो इतना हिम्मत कर कैसे लेता है, और इतना हिम्मत कर लेने के बाद जो कह कैसे लेता है कि हम इंडिया से युद्ध करेंगे, इंडिया से हम जंग करेंगे। तो पाकिस्तानी तुम कुछ भी कर लो यार, तुम सुधरने वाले हो नहीं, ठीक ना। क्योंकि कहो तो चड्डी फटी पड़ी है तुम्हारा, आप करोगे इंडिया से युद्ध। तुम कुछ दिन पहले इंडिया तुम्हें लात जूता जो मिला है इंडिया की तरफ से, वो क्या कम है? क्योंकि तुम फिर से चाह रहे हो कि जो इंडिया जो है पाकिस्तान पर फिर से अटैक करे और पाकिस्तान का हाल को तो और भी ज़्यादा बुरा हो जाए, और पाकिस्तान अभी जो तुम रोटी खा रहे हो किसी तरह भीख मांगे वो भी तुम्हें भीख मिलना बंद हो जाए। ये चाह रहे अगर तुम तो युद्ध करने के रेडी रहो, इंडिया वाले तैयार है पूरी तरह से। तो ऐसा हाल है। तो सुन लो, तुम्हारे वैसे भी पीएम मोदी जो हमारे वो कह ही दिए थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी रुका नहीं है। लेकिन अगर तुम अटैक करोगे तो पाकिस्तानी जान लो एक चीज, इंडिया वाले फुल रेडी है तुम लोग पे अटैक करने के लिए। पाकिस्तानी इंडिया वाले तुम्हें छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक ना। तो ऐसा पाकिस्तान का हाल होने वाला है। तो सुन लो, तो अगर सिंधु जल का जो पानी है वो तो भारत कह दिया है कि अगर तुम पीओके अगर दोगे, पीओके हम लोग अपना लेंगे, पीओके हमारा हो जाएगा पूरी तरह से, तब जो है सिंधु जल के ऊपर बात होगा। ऐसे हमारे पीएम मोदी कह चुके थे। लेकिन का जो पाकिस्तानी सोच रहा है कि ऐसा कुछ पीओके के साथ ना हो और हम जो है पानी मिल जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं कि तुम्हें मजा चखा के ही रहेगा ये इंडिया। और इंडिया जो है ये क्या करता है तुम देखते जाओ। अगर तुम इंडिया के साथ कुछ किए अगर वैसा तो तय देखते ब्रिटिश इसको बात करते हैं कर गए। एस्केलेशन लैडर पे हम इतना ऊपर कैसे चले गए कि अब जरा सी बात पर लोग एटमी जंग की धमकियां देना शुरू कर देते हैं, कहीं टैक्टिकल न्यूज तो कहीं न्यू। वी आर इनटू अ वर्ल्ड वॉर। हमको ये रियलिटी अब समझ लेनी चाहिए। हमारी कौम अभी तक डिल्यूजन में है, ये समझ रही है कि पहले वाला दौर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी तरह जिंदगी गुजारेंगे जैसे हम गुजारते थे। इस वक्त वाइल वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, दुनिया के 4 बड़े दारुल हुकूमत हैं जिन पर बॉम्बिंग हो रही है। तेहरान पर बॉम्बिंग हो रही है, तेल अवीव पर बॉम्बिंग हो रही है, मॉस्को पर बॉम्बिंग हो रही है, कीव पर बॉम्बिंग हो रही है। तो स्टिल पीपल डोंट रियलाइज, पूरा यूरोप तैयार हो रहा है एक एटमी जंग के लिए, आलमी जंग के लिए। यूरोपियन के तमाम ममालिक अपनी कौम से कह रहे हैं कि अपने पास सप्लाईज जमा करके रखें और आने वाले वक्तों के लिए तैयार करें, हमें एक रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग करनी है। वी हैव एंटर्ड इनटू द एज ऑफ वॉर्स। ये यूरोप में भी होंगी, मिडल ईस्ट में भी हो रही हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी होगी, और ताइवान और चाइना में भी होगी। दुनिया का कोई खित्ता बाकी नहीं बचेगा। यही तो वो रियलिटी है, 20th सेंचुरी की रियलिटी। उनका वर्ल्ड ऑर्डर, वो यूनाइटेड नेशंस, वो सिक्योरिटी काउंसिल, वो खत्म हो चुकी है। आप मुझे ये बताइए ना कि जंगें जो पूरी दुनिया में हो रही हैं, इसमें कहीं आपको यूएन का किरदार नजर आता है? नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल? नहीं। इंटरनेशनल ऑर्डर जो बनाया गया था पिछली सदी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो किधर है इस वक्त? टोटल डिसमेंटल हो चुका, टोटल डिसमेंटल। इस वक्त हर मुल्क अपने ताकत के जोर पर अपनी फैसले कर रहा है। पावर ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, अलायंसेस बनाए जा रहे हैं, डिफेंस पैक्ट्स किए जा रहे हैं, और बदमाशी है, सिर्फ बदमाशी है। इसराइल जो कुछ कर रहा है फ़लस्तीन में, मुझे बताइए क्या किसी दुनिया के किसी कानून ने, किसी इंटरनेशनल लॉ का उसने लिहाज किया? उसने जो लेबनान में किया, जो जिस तरीके से दहशतगर्द भेज कर इन्होंने सीरिया में हुकूमत का तख्ता उल्टा और अब ईरान पर हमलावर है, ये किसी कानून के तहत हो रहा? ये सिर्फ बदमाशी है। कोई मुल्क दुनिया का
अगर अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता या अपने इत्तेहादी ऐसे नहीं बना सकता तो फिर वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। आप सोचें कि एक छोटा सा दहशतगर्दी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है कश्मीर में, इंडिया में, पहलगाम का वाक़या, और इंडिया ने उस वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया और ऐसा हमला किया कि हम एस्केलेशन लैडर में इतना ऊपर चले गए कि स्ट्रेट अवे न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की बात शुरू हो गई। तो आप सोचिए कि अब जंग करने का थ्रेशोल्ड बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी इतना कम हो चुका है 2-3 दिन की मुसाफत कि कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोनों मुल्क बाकायदा जंग में जा सकते हैं। और वो जंग जो शुरू हुई थी, पहला राउंड जो हमने उनसे लड़ा है, व्हाट डू यू थिंक कि ये न्यूक्लियर वॉर सबसे पहले कहाँ पे होगी? आपने की अपनी असेसमेंट क्या? आपकी देखिए, दैट इंटायरली डिपेंड्स। इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की है वो ईरान और इसराइल के दरमियान है। ईरान भी द फर्स्ट, ईरान और वो इसलिए कि वो जंग अभी भी शुरू हुई। व्हाट अबाउट ईरान? ईरान ने डिक्लेयर नहीं किया, ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो इसराइल कभी भी इस तरह उस पर हमला ना करता, ये याद रखिएगा। ये हमला उसी मुल्क पर करते हैं जिसका उनको बहुत अच्छी तरह पता हो कि उसके पास वेपन्स नहीं है। पाकिस्तान पर क्यों नहीं करते ये? इसलिए कि इनको पता है कि पाकिस्तान पर हमला करने के नतीजे में एक जवाब इनको मिलेगा हमारी तरफ से, और जो न्यूक्लियर होगा। ईरान पर इन्होंने जो हमला किया, ईरान डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन येट। उसके बाद डर्टी बॉम्ब वो बना सकता है, प्लूटोनियम बॉम्ब बना, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल फेंक सकता है अपने मिसाइल में डाल के, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। वो डर्टी बॉम्ब बना सकता है। दे विल बी सक्सेसफुल ईरान को रोकने में, और ईरान एटॉमिक बम कभी बना ही नहीं सकेगा। देखिए, ये तो डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी है। नेतन्याहू खुल के कह चुका है कि किसी मुसलमान मुल्क को एटमी ताकत नहीं रहने देंगे या बनने देंगे। डॉक्यूमेंटेड बात है ये। ईरान को उसने कहा था कि हम बनने नहीं देंगे, और पाकिस्तान को हमने किसी न किसी तरह तबाह करना है कि उसके पास ऑलरेडी है। लिहाजा हमारे लिए ये जंग हो रही है ना ईरान और इसराइल के जो रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर भी गलबा डाल सके। आई कंसीडर दिस। ठीक हो गया, आपकी एक अपनी ओपिनियन है। मुझे बताएं, ईरान जो आपकी कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, I am ये expecting बेसिक that- टॉपिक हमारा ये है। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ईरान इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। एज ये जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने भी कहा है कि वी विल अगेंस्ट दिस वॉर। अगर वो कोई इसमें दूसरा बंदा छलांग लगाता है तो हम उसके भी खिलाफ हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा है। ये आपके ख्याल से जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए? जवाबी कार्रवाई होगी, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जवाबी कार्रवाई करें। अगर ये तीसरा बंदा आपकी लड़ाई में इंटरफेयर कर रहा है तो उसे क्या हक है? क्या मुझे बताएं, अगर सुपर पावर, देखें वैसे तो हम कहते हैं अल्लाह ही सुपर पावर, लेकिन जो दुनियावी एक चल रहा है सेटअप, और ये चीजें रियलिटी हैं कहीं ना कहीं कि दुनिया में अमेरिका की बात मानी जाती है। अगर सुपर पावर के अगेंस्ट वो रिटेलिएट करता है, आपको नहीं लगता कि फिर वो बड़ा वर्स्ट किस्म का रिएक्ट करेगा अमेरिका, और फिर एक वर्ल्ड वॉर टाइप एक इन्वायरमेंट बन जाएगा? आपको नहीं लगता है ऐसा? आई वॉज स्टडिंग आर्टिकल लास्ट नाइट। मैं एक आर्टिकल रात को पढ़ रहा था जिसमें वो यही लिखा था कि ये एक बहुत बड़ी जंग का शुरुआत भी हो सकती है, जिसे हम स्टार्ट कहते हैं, जिसे कमेंट्स कहते हैं कि, और जियो पोलिटिकल इशूज़ जो बनेंगे इसके बाद वो भी तो ओबियस हैं। अब देखें ना, एक बहुत बड़े कंट्री विच इज़ अ सुपर पावर एंड लीडिंग द वर्ल्ड, आप उनके खिलाफ इस तरह से, आप जिस तरह ओपनली कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, और उनको कह रहे हैं कि वी विल अगेंस्ट यू। लेकिन एज डोनाल्ड ट्रंप हैव ट्वीटेड ऑन हिज ट्वीट अकाउंट के यूएसए इनके खिलाफ कैंपेन चलाएगा, एंड विद द फुल फोर्स दे हैव ऑन देयर आर्मी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, जिसमें अदर कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। और ये एक, फॉर एग्जांपल कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल डायरेक्टली खड़ा होना नहीं कि जी मैं साथ खड़ा हूँ ईरान के, या मैं साथ खड़ा हूँ अमेरिका इसराइल के, ये नहीं। डायरेक्टली जैसे अमेरिका डायरेक्टली आ गया, लेकिन डायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि कोई कंट्री आएगा। चाइना वो उनके साथ अदर अफेयर्स हैं उनके। चाइना जो है ना, वो उनकी इकोनॉमी को डाउन करना चाहता है। यूएस उनकी इकोनॉमी को डाउन करना चाहता है। दे आर अगेंस्ट ऑन द पूल पॉइंट्स। नहीं, आपने शायद सुना ही होगा, देखने वालों ने भी सुना होगा कि चाइना, रशिया, ऐसे कंट्रीज की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आती रही हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नहीं, उन्होंने बोला है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करेगा तो हम भी करेंगे। आपको लगता है ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि दे आर द सुपर पावर्स, दे आर ऑल द सुपर पावर्स, एंड दिस विल बी द इवन इफ दिस वॉर इज स्टार्टेड, दिस विल बी द एंड ऑफ दिस इवन कंट्रीज। ठीक हो गया, मतलब पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। पूरी दुनिया को ठीक है। इस टाइम ऑयल की कीमतें सुनने में आ रहा है बढ़ जाएंगी दुनिया भर में, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि ईरान ने ये ऐलान किया कि जो रास्ता जाता है, ठीक है, स्ट्रेट, वो उसे ब्लॉक कर देंगे। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अमेरिका इसमें मजीद इंटरफेयर करेगा तो हम इनके
जो शिप है जो उनके करीब जो मेडिटेरेनियन सी है और वट एवर द सी दे हैव, ठीक है। और उसके ऊपर वो अटैक करेंगे। बहरीन के जो हाँ, अड्डे हैं, अमेरिकन अड्डे वहाँ पे मौजूद हैं, उसके ऊपर करेंगे। इसके अलावा और बहुत से जो कवैत के अड्डे हैं अड्डे हैं उसके ऊपर। हाँ, उसको वो रिसोर्सेज अपना वो करने की कोशिश करेंगे ना, उनको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दे व्हाट दे कैन डू दे डू। अब आते हैं पाकिस्तान की बात के ऊपर, ठीक बिल्कुल है, ठीक। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में खड़े हैं, हम मुसलमान भी हैं और ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइटेड हैं, उम्मत मुस्लिमा यूनाइटेड है। पहले फलस्तीन, गजा, फिर अब ईरान की बारी, इसके बाद पता नहीं किसकी बारी हो सकती है अगर हम खामोश रहे। We may be on the list of ठीक है। that तो countries. पाकिस्तान के साथ आपको नहीं लगता थोड़ा सा हैंड हो गया, या थोड़ा मतलब कंफ्यूजन वाला एक इन्वायरमेंट बन गया कि हमारे चीफ मार्शल जो हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल, वो यूएसए के विजिट पे गए, लंच भी किया, पूरी दुनिया को शायद ये मैसेज दिया गया कि भाई शायद जंग रुकवाने गए हैं, लेकिन अगले दिन ही अटैक हो गया, ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक हो गया। इसके बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन तो अब देखी नहीं वीडियो के क्या कह रहे हैं इसके बारे में, लेकिन क्या सुन लो, कुछ भी कर लो है। बिलावल भुट्टो जो है उसको दिमाग खिसक गया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भारत से जंग करना चाह रहा है। पाकिस्तान कुछ दिन पहले इतना बुरा हाल हुआ था, अब जो है सोच रहा है कि इसराइल के साथ साथ, ईरान के साथ साथ जो हम भी है उसी नदी में बह जाए, ऐसा सोच रहा है पाकिस्तानी। इसलिए पाकिस्तान सोच रहे हैं भारत से हम युद्ध करें। तो भारत जो है अभी कहो तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अगर तुम अभी करो तो, अगर कुछ भी अगर ऐसा कुछ करोगे तो भारत तुम्हें छोड़ने वाला है नहीं, ठीक ना। तो बस कुछ भी करोगे तो बस सोच समझ के करना है, क्योंकि पाकिस्तान तुम्हें जान लोगे, तुम भारत से कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम्हारा कितनी एयर स्पेस जो है वो अभी तबाह किए करेगी, अभी पता नहीं क्या क्या तबाह होना बाकी। अगर इस बार अगर युद्ध जो होगा, तुम जो कह रहे हो, अगर युद्ध हो गया तो फिर तुम पता नहीं क्या क्या तुम्हारा नुकसान होने वाला है, तुम सोचे भी नहीं होगा सब। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन, इसके बारे में क्या राय है, खुद की ओपिनियन खुद की राय दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।